नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा में कहा, दोनों देशों की यह यात्रा मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड के लिए है। चुनाव आयोग के निर्देश पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2019 में 10% से कम मतदान वाले बूथ किए जाएंगे चिन्हित, चलेगा विशेष जागरूकता अभियान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त को सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 18 जुलाई को करेंगे सम्मानित। और रांची में अग्निवीर योजना के तहत सेना भर्ती रैली 30 जून से 14 जुलाई तक चलेगी। झारखंड के सभी जिलों के युवा इस रैली में होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी से 21वीं सदी की दुनिया बेहतर होगी। राजधानी वाशिंगटन डीसी में रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की यह यात्रा मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विनिर्माण सहयोग और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा लड़ाकू जेट इंजन के निर्माण का फैसला भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगा। श्री मोदी ने कहा कि गूगल, माइक्रोन सहित कई अमेरिकी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश की घोषणा की है, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु और अहमदाबाद में अमेरिका अपने वाणिज्य दूत खोलेगा, वहीं H1 वीजा का नवीनीकरण अमेरिका में ही किया जाएगा। इससे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को काफी राहत मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। यह उनकी पहली आधिकारिक मिस्र यात्रा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि ग्रामीण व्यवस्था के विकास के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। आप इन योजनाओं से जुड़कर इसका लाभ लें। राज्यपाल आज गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। इस मौके पर उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों से बातचीत भी की। महिलाओं ने बताया कि JSLPS के सहयोग से उनके जीवन में कई बदलाव आए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा किसानों से धान की खरीदारी में हुई गड़बड़ियों को लेकर राज्य के मुख्य सचिव और खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि पलामू समेत कई जिलों में धान की खरीदारी में अनियमितता बरती गई है, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। झारखंड विधानसभा की ओर से राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए 10 जुलाई से प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित किया जाएगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण सेमिनार में सभी विभागों से भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा और सचिवालय सेवा संवर्ग के एक पदाधिकारी शामिल होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मंत्रिमंडल समन्वय सचिवालय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य में वैसे मतदान केंद्र चिन्हित किए जाएंगे जहां वर्ष 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 10% से कम मतदान हुआ था। इन मतदान केंद्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ सके। इसी सिलसिले में रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने निर्वाचन पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्हें इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों का सहयोग लेने को कहा गया है। उपायुक्त ने सुविधाओं की कमी वाले मतदान केंद्रों की भी पहचान कर वहां बिजली, पानी, फर्नीचर, रैंप और शौचालय जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। राज्य के पारा शिक्षकों की पहली आकलन परीक्षा 30 जुलाई को आयोजित होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से ली जाने वाली इस परीक्षा में वैसे प्रशिक्षित पारा शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं। इस परीक्षा के लिए लगभग 43,000 पारा शिक्षकों ने आवेदन दिया है।
आकलन परीक्षा में सफल होने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी की जाएगी। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल को सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सम्मानित करेंगी। सम्मान समारोह का आयोजन 18 जुलाई को होगा। श्री राजकमल को अपने जिले में भू अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना समेत अन्य योजनाओं में बेहतर कार्य और उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा। रांची में अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली 30 जून से 14 जुलाई तक आयोजित होगी। सेना भर्ती कार्यालय रांची के भर्ती निदेशक कर्नल राकेश कुमार ने बताया कि इस रैली में राज्य के सभी जिलों के युवा भारतीय सेना में सैनिक, जनरल ड्यूटी सैनिक, तकनीकी सैनिक, नर्सिंग सहायक सैनिक, क्लर्क और सैनिक ट्रेडमैन के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अफीम की अवैध खेती को रोकने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने अंचल अधिकारियों, थाना प्रभारियों और रेंज अफसरों को कहा कि वे लगातार इसका निरीक्षण करें और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने गाँव में नशा मुक्त अभियान चलाने का भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। गुमला के उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा और खनन टास्क फोर्स समिति की बैठक में अधिकारियों और की अवैध खनन और उनके परिवहन को रोकने तथा वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अवैध कार्य करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा को लेकर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया है। इधर दुमका जिले के शिकारीपाड़ा रेलवे स्टेशन से पुलिस ने 4 नाबालिग आदिवासी लड़कियों को रेस्क्यू किया है। इन लड़कियों को काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले जाने की तैयारी थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक दंपति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। रेलवे ने हटिया दुर्ग साप्ताहिक ट्रेन को 28 जुलाई तक अवधि विस्तार करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन हर मंगलवार और गुरुवार को हटिया और बुधवार को तथा शुक्रवार को दुर्ग से चलेगी। राज्य स्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम के दूसरे चरण की परीक्षा कल होगी। जैक द्वारा आयोजित इस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को मेडिकल इंजीनियरिंग और क्लैट की निःशुल्क कोचिंग कराई जाती है। जमशेदपुर में हरियाणा पुलिस ने पुलिस के सहयोग से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। इनके आवास से 1.5 लाख रुपए नकद समेत गहने भी पुलिस ने बरामद किए हैं। और रामगढ़ जिले के सदर प्रखंड स्थित कुंदरू कला पंचायत में आयोजित कार्यशाला में ग्रामीणों को सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक किया गया। मौके पर उन्हें सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा में कहा, दोनों देशों की यह यात्रा मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड के लिए है। चुनाव आयोग के निर्देश पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2019 में 10% से कम मतदान वाले बूथ किए जाएंगे चिन्हित, चलेगा विशेष जागरूकता अभियान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त को सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 18 जुलाई को करेंगे सम्मानित। और रांची में अग्निवीर योजना के तहत सेना भर्ती रैली 30 जून से 14 जुलाई तक चलेगी। झारखंड के सभी जिलों के युवा इस रैली में होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।